इस बार उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी में दिखेगी सिंहस्थ की झलक। अलग अलग थीम पर निकलेंगी सवारियां। केदारनाथ धाम रोपवे निर्माण के लिए लिडार तकनीक से पहाड़ों का 3D नक्शा तैयार। जमीन की मजबूती भी परखी गई। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के भक्तों को मिलेगा जाम से छुटकारा। 800 करोड़ रुपए से बनने वाली 4 लेन सड़क मंजूर। जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे चरण में कल निकलेगी बहुड़ा यात्रा। गुंडीचा मंदिर से अपने धाम लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। उज्जैन महाकाल प्रबंध समिति ने इस बार की सवारियों की थीम का निर्धारण कर लिया है। इस बार इसमें सिंहस्थ कुंभ की झलक के साथ ही महाकाल, आर्मी, पुलिस, होमगार्ड और स्कूली बच्चों के बैंड आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बड़ी संख्या में भजन मंडलियां भी शामिल होंगी। अंतिम राजसी सवारी में ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। सवारी के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा। केदारनाथ धाम रोपवे निर्माण के लिए लिडार तकनीक से पहाड़ी इलाके की डिजिटल मैपिंग कर 3D नक्शा तैयार कर लिया गया है। अब इसी के आधार पर रोपवे के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता चुना जाएगा। इसके साथ ही कई जगहों पर ड्रिलिंग कर मिट्टी और चट्टानों के नमूने लिए गए हैं ताकि रोपवे के टावर्स के लिए सुरक्षित जगहों का पता लगाया जा सके। जल्द ही निर्माण का काम शुरू होगा। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शास्त्री सेतु से धाम तक करीब 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। 800 करोड़ रुपए की परियोजना को शासन ने मंजूरी दे दी है। सड़क बनने के बाद विंध्याचल धाम में जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी और पूर्वांचल समेत दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे चरण में कल बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ होगा। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर श्री गुंडीचा मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासन ने पुलिस, अर्धसैनिक बल और विशेष सुरक्षा दलों की तैनाती के साथ साथ भीड़ प्रबंधन और यातायात के लिए विशेष योजना लागू की है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हर की पौड़ी, राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के साथ ही भारी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के अनुमान को देखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए स्टेशन परिसर में करीब 187 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित आवाजाही के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की हैं।